दोस्तों पिछली वीडियो में आपने सीखा कि एम एस वर्ड क्या है और एम एस वर्ड को अपने पीसी कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे ओपन करते हैं। और इसके अलावा एम एस वर्ड के पूरे इंटरफेस के बारे में भी आपने सीखा कि किसको क्या बोला जाता है। लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में एम एस वर्ड के ऑफिस बटन के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं सभी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके बिल्कुल डिटेल में उन सभी ऑप्शन के बारे में सीखने वाले हैं कि एम एस वर्ड में किस ऑप्शन का क्या यूज होता है। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर मास्टर चैनल की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि इन दिनों में आप लोगों को एम एस वर्ड सिखा रहा हूँ, वो भी एकदम बिल्कुल शुरू से। तो दोस्तों अगर आप भी एकदम शुरू से एम एस वर्ड सीखना चाहते हो और अगर आप भी एक बिगिनर से एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो दोस्तों उसके लिए आपको हमारी इस एम एस वर्ड सीरीज के साथ जुड़े रहना है। तो दोस्तों सीरीज के साथ जुड़ने के लिए बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ घंटी का जो बटन है उसे ऑल पर सेट कर लेना है ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस बटन है उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं और उन ऑप्शन का एम एस वर्ड में क्या क्या यूज होता है। तो दोस्तों एम एस वर्ड के अंदर जो ऑफिस बटन है उसके अंदर जो हमें सबसे पहला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है वो है न्यू का ऑप्शन। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि एम एस वर्ड में न्यू के ऑप्शन का क्या यूज होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एम एस वर्ड में न्यू का जो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल एम एस वर्ड में एक न्यू पेज लेने के लिए किया जाता है, यानी कि एक नया खाली पेज लेने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने एम एस वर्ड में इस तरीके से कोई लोगो डिज़ाइन किया है या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, बनाने के बाद फिर से आपको कोई एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है या कोई इस तरीके से लोगो डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आपको एक ब्लैंक पेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस समय आप न्यू का जो ऑप्शन है इसका इस्तेमाल करके एक न्यू पेज ले सकते हो। तो न्यू पेज लेने के लिए सबसे पहले आपको न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे परमिशन मांगेगा, आपको ब्लैंक पेज लेना है तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे यहाँ कोने में आप देख सकते हैं क्रिएट का ऑप्शन है, इस क्रिएट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने एक ब्लैंक पेज खुल करके आ जाएगा और इसके अलावा हम शॉर्टकट की से भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। तो कंट्रोल एन का इस्तेमाल करके भी हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और इसके अलावा न्यू का जो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करके भी हम न्यू पेज ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब बात करते हैं दूसरे वाले ऑप्शन की। तो ऑफिस बटन में दूसरा जो ऑप्शन है वो है ओपन का। तो एम एस वर्ड में ओपन का जो ऑप्शन है इसका क्या इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओपन का इस्तेमाल हम एम एस वर्ड में पहले से सेव फाइलों को ओपन करने के लिए करते हैं। तो पहले से बनी हुई सेव फाइल को कैसे ओपन करते हैं कि ये जो ओपन वाला ऑप्शन है इस पर एक बार ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने इस तरीके से जो भी फाइल बनाई है आपने सेव की हैं वो इस तरीके से ओपन होके आ जाएंगी। आपको डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट जहाँ से भी फाइल लेनी है आप वहाँ से फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे ये वाली फ़ाइल ओके करनी है, ये डॉक्यूमेंट 2 वाली जो फाइल है ये ओपन करनी है। तो इस पर एक बार ओके कर देना है। ओके करने के बाद फाइल नेम के आगे ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें इस तरीके से फाइल आ जाएगी। इसके बाद नीचे ओपन का जो ऑप्शन है इस पर एक बार क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने फ़ाइल ओपन होके आ जाएगी। तो ये पहले से मैंने एक पेज डिज़ाइन किया था एम एस वर्ड के अंदर। तो इस तरीके से आपके सामने जो भी फाइल है वो ओपन होके आ जाएगी। तो दोस्तों पहले से आपने जो भी फाइलें बनाई हैं तो उन्हें ओपन करने के लिए आप ऑफिस बटन में जो ओपन का ऑप्शन है इसका इस्तेमाल करके इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब बात करते हैं सेव वाले ऑप्शन की कि एम एस वर्ड में सेव का जो ऑप्शन है इसका क्या यूज होता है। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों एम एस वर्ड हमें कुछ टेक्स्ट ऑटो जनरेट की सुविधा देता है, यानी कि एम एस वर्ड में पहले से कुछ लिखी लिखाई टेक्स्ट मिल जाते हैं। उसके लिए बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से इक्वल वाला जो बटन है उसे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद
उसके बाद आपको कीबोर्ड में टाइप करना है रैंड RAND। उसके बाद ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो इस तरीके से आपके सामने लिखे लिखाए टेक्स्ट आ जाएंगे। और दोस्तों इन पैराग्राफ से किसी भी चीज़ को समझने में और समझाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज़ और समझनी है कि अगर आपको अपनी इच्छा अनुसार पैराग्राफ मंगवानी है तो वो भी आप अपनी इच्छा अनुसार मंगवा सकते हो। तो किस तरीके से पैराग्राफ मंगवा सकते हो, चलिए मान लीजिए सबसे पहले इसे मैं Ctrl Z कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये Ctrl Z कर लिया है। अब दोस्तों आपको ब्रैकेट के अंदर आना है। ब्रैकेट के अंदर आने के बाद यहाँ पर मान लीजिए कि आपको 3 पैराग्राफ मंगाने हैं तो ब्रैकेट के अंदर आपको 3 टाइप कर देना है। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक पैराग्राफ के अंदर एक सेंटेंस हो तो यहाँ पर मैं 1 टाइप कर लेता हूँ। 1 टाइप करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 पैराग्राफ आ चुके हैं। एक पैराग्राफ यहाँ तक है और एक पैराग्राफ यहाँ तक है और एक पैराग्राफ यहाँ तक है। तो इस तरीके से हमारे सामने 3 पैराग्राफ आ चुके हैं। अब इन पैराग्राफ के अंदर केवल एक ही सेंटेंस है। यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर भी एक ही सेंटेंस है और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। उसके बाद सबसे नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इस तरीके से एक ही सेंटेंस है और यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा हुआ है। चलिए इसे दोबारा से समझ लीजिए। फिर से इसे Ctrl Z कर लेते हैं। Ctrl Z करने के बाद अब कि मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 पैराग्राफ लेने हैं और 2 पैराग्राफ के अंदर केवल 2 ही सेंटेंस हों तो उसके लिए आपको 2 टाइप करना है। 2 टाइप करने के बाद फिर से आपको कॉमा लगाना है और फिर से आपको 2 टाइप करना है। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल 2 ही पैराग्राफ आए हैं। 2 ही पैराग्राफ आए हैं और इन दोनों पैराग्राफ के अंदर केवल 2 ही सेंटेंस होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर कितने सेंटेंस हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो 2 पैराग्राफ के अंदर केवल 2 ही सेंटेंस हैं। उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में देखते हैं तो नीचे वाले पैराग्राफ में यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी इच्छा अनुसार पैराग्राफ मंगा सकते हो। आपको 10 पैराग्राफ मंगाने हैं या उससे अधिक पैराग्राफ मंगाने हैं तो इस तरीके से आप पैराग्राफ मंगा सकते हो। इसके अलावा आपको पैराग्राफ के अंदर कितने सेंटेंस चाहिए तो आप अपनी इच्छा अनुसार सेंटेंस भी मंगा सकते हो, पैराग्राफ भी मंगा सकते हो। तो दोस्तों ये किसी भी चीज़ को समझाने में और समझने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो इसे अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे सामने MS वर्ड कुछ इस तरीके के कुछ लिखे लिखाए टेक्स्ट दे देता है। तो इस फॉर्मूला को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि सेव वाले ऑप्शन का क्या यूज है। तो मान लीजिए कि मैंने इस तरीके से कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और ये मुझे सेव करना है। तो सेव करने के लिए सबसे पहले हमें जाना ऑफिस वाले बटन पर और यहाँ पर सेव का जो ऑप्शन है इस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये आपकी फाइल का नाम पूछेगा तो यहाँ से फाइल का नाम दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ से Raju2 नाम से इसे सेव कर लेता हूँ। तो ये मैंने Raju2 नाम से सेव कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ से लोकेशन दे देनी है। लोकेशन मतलब आप कहाँ पर इसको सेव करना चाहते हैं, किस फोल्डर के अंदर इसे सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर या डॉक्यूमेंट के अंदर, मतलब आप जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं तो इसे वहाँ पर लोकेशन दे देनी है। तो इसे मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। और यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया है, ऊपर फाइल का नाम सेलेक्ट कर लिया Raju2 और नीचे जो सेव का ऑप्शन है इस पर एक बार क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद ये फाइल हमारी ऊपर देख सकते हैं कि Raju2 नाम से सेव हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको मिनिमाइज करके दिखाई देता हूँ। तो अभी जो हमने Raju2 नाम से फाइल सेव की थी तो वो यहाँ पर आ चुकी है। ये वाली फाइल अभी हमने सेव की थी, इसे ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। यही वाली फाइल थी जो अभी हमने Raju2 नाम से सेव की थी। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों MS वर्ड में जो सेव का ऑप्शन है उस सेव के ऑप्शन से हम किसी भी फाइल को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या PC के अंदर सेव कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की, जो कि है सेव एज का ऑप्शन। दोस्तों ये सेव एज का जो ऑप्शन है
इसकी सहायता से हम किसी भी पहले से सेव फाइल को किसी और नाम से अगर हमें सेव करनी हो तो सेव एज से हम किसी और नाम से सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी और लोकेशन पर सेव करनी हो तो दूसरी लोकेशन पर भी सेव कर सकते हैं। और इसके यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं, जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट है, वर्ड टेम्पलेट है, तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जो हमने पहले यहाँ पर फाइल सेव की थी उसी फाइल को हमें किसी और नाम से सेव करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस फाइल को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो ये रिसेंट में ये फाइल ऊपर ही है, राजू 2 नाम से सेव की थी, तो इसे यहाँ पर ओपन कर लिया मैंने। ओपन करने के बाद में हमें जाना है सेव एज वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब ये फाइल का नाम यहाँ पर राजू 2 नाम से आ चुका है। इसके बाद बैक स्पेस से इसे काट देना है। इसके बाद अब मान लीजिए मुझे ये दूसरे नाम से सेव करनी है, तो मैं यहाँ पर राहुल नाम से इसे सेव कर लेता हूँ। तो ये राहुल नाम से मैंने यहाँ पर फाइल नेम दे दिया इसका। उसके बाद ये मुझे डेस्कटॉप पर ही सेव करनी है ताकि आपको ऊपर ही दिखा सकूँ मैं। तो डेस्कटॉप की मैंने इसको लोकेशन दे दी है। उसके बाद नीचे सेव का जो ऑप्शन है इस पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से मैं आपको अभी मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। तो मिनिमाइज करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये राहुल नाम से भी फाइल सेव हो चुकी है और राजू 2 नाम से भी ये फाइल सेव है। तो दोस्तों सेव एज की सहायता से हमने एक ही फाइल को 2 जगह पर कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से हम सेव एज का इस्तेमाल करके किसी भी फाइल का अगर हमें नाम चेंज करना है तो इस तरीके से सेव एज की सहायता से हम किसी भी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की। तो इसमें अगला जो ऑप्शन है वो है प्रिंट का। तो दोस्तों इस प्रिंट वाले ऑप्शन की सहायता से हम किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल सकते हैं, या हमने कोई लोगो डिज़ाइन किया है या कोई हमने डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसको आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इसमें हमें 3 ऑप्शन और मिल जाते हैं। पहला है प्रिंट का, दूसरा है क्विक प्रिंट और तीसरा है प्रिंट प्रीव्यू। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है प्रिंट का, इसमें जब आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करोगे तो इसमें आपके पास जो भी प्रिंटर है उस प्रिंटर को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको अपनी डॉक्यूमेंट की और कॉपी निकालनी है, 1 कॉपी निकालनी है, 2 निकालनी है या इससे अदर कॉपी निकालनी है, तो उसका भी ऑप्शन आपको इसी प्रिंट ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको अपनी डॉक्यूमेंट की कलर कॉपी निकालनी है तो उसका भी ऑप्शन आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। ब्लैक एंड वाइट कॉपी निकालनी है तो उसका भी ऑप्शन आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद इसी के नीचे जो अगला ऑप्शन है वो है क्विक प्रिंट का। क्विक प्रिंट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी जल्दी से निकालनी हो। इसमें आप बिना कोई सेटिंग किए अपने डॉक्यूमेंट की कॉपी जल्दी से निकाल सकते हो। इसी में हमें एक ऑप्शन और मिल जाता है प्रिंट प्रीव्यू का। इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद किस तरीके का दिखाई देगा। तो जैसे ही मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होने के बाद सेम टू सेम इसी तरीके का दिखाई देगा। तो इसमें हमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जब भी आप प्रिंट करो तो प्रिंट करने के समय आपको मार्जिन हमेशा नैरो रखना है। इसमें अगला ऑप्शन मिल जाता है हमें ओरिएंटेशन का। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन और मिल जाएंगे, एक है पोर्ट्रेट, एक है लैंडस्केप। यानी कि आप अपनी डॉक्यूमेंट को अगर खड़े में प्रिंट करना चाहते हो तो आपको पोर्ट्रेट रखना है, अगर लेटे में प्रिंट करना चाहते हो तो आपको लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से प्रिंट होके आएगा। और साइज़ हमेशा आपको A4 ही रखना है, क्योंकि दोस्तों आजकल हमारी मार्केटों में जो प्रिंटर के पेज हैं वो A4 साइज़ के ही अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जूम इन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप 100% तक जूम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको एक पेज की कॉपी निकालनी है या 2 की निकालनी है तो इस तरीके से आप यहाँ से कॉपी सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर इसकी मैं पूरी डिटेल में बताने लगा तो यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो प्रिंट ऑप्शन की जो वीडियो है वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहीं पे हमें लास्ट में एक ऑप्शन और मिल जाता है क्लोज प्रिंट प्रीव्यू का। तो इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से हम अपने प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी प्रिंट वाले ऑप्शन के नीचे हमें एक ऑप्शन और मिल जाता है रिपेयर का। इस रिपेयर वाले ऑप्शन पे अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई सुधार करना है तो यहाँ से हम उसे रिपेयर कर सकते हैं। कोई पासवर्ड लगा हुआ है तो पासवर्ड हटा सकते हैं, या पासवर्ड लगाना है तो पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा
कि रिपेयर वाले ऑप्शन का क्या यूज होता है एमएस वर्ड के अंदर। इसके अलावा हमें इसी के नीचे एक ऑप्शन और मिल जाता है सेंड का। तो दोस्तों इस सेंड वाले ऑप्शन से आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल को ईमेल के जरिए सेंड कर सकते हो या फैक्स के जरिए आप सेंड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमें इसी के नीचे एक ऑप्शन और मिल जाता है पब्लिश का। तो दोस्तों इस पब्लिश वाले ऑप्शन से हमें, अगर मान लीजिए कोई भी हमारी फाइल है या हमारा कोई डॉक्यूमेंट है उसे पब्लिश करना है, तो ब्लॉग के जरिए या किसी वेबसाइट के सहायता से हम उसे पब्लिश कर सकते हैं। इसी के नीचे हमें एक ऑप्शन और मिल जाता है क्लोज का। तो दोस्तों इस क्लोज वाले ऑप्शन की सहायता से हमने जो एमएस वर्ड ओपन किया है तो उस एमएस वर्ड को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है रिसेंट डॉक्यूमेंट में वो फाइलें आती हैं जो हमने हाल फिलहाल में ओपन की हैं एमएस वर्ड के अंदर, वो फाइलें रिसेंट के अंदर आती हैं। इसी में हमें सबसे नीचे एक ऑप्शन और मिल जाता है वर्ड ऑप्शन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप इन ऑप्शनों पर क्लिक करोगे तो इनके अंदर और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों इनकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि इन दिनों आप एमएस वर्ड में बेसिक सीख रहे हो, तो ये जो ऑप्शन है ये एडवांस लेवल के हैं। तो इनकी वीडियो में आगे आपको बिल्कुल डिटेल में बना दूंगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको जितना भी समझाया है आप अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। और दोस्तों अगर आप हर रोज़ कुछ नया सीखने की अगर प्रचंड इच्छा रखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ घंटी का जो बटन है उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हर रोज़ सीख पाएँ कुछ नया। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपने एमएस वर्ड सीरीज़ की वीडियो का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आपको आई बटन में भी दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों ऊपर आई बटन पर क्लिक करने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको एमएस वर्ड के पूरे इंटरफेस के बारे में बताया है कि किसको क्या बोला जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं एमएस वर्ड की एक और नई वीडियो में।